एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खट्टे मीठे तजुर्बे। और आज हो रहा है सेलिब्रेशन ओणम का। वैसे तो पितृपक्ष का आखिरी टाइम चल रहा है, श्राद्ध का आखिरी टाइम चल रहा है, बट साउथ में ऐसा होता है कि आई थिंक 8 या 9 तारीख से तो कभी से तो ओणम स्टार्ट हो गया था और अभी ये पूरा टाइम ओणम का चल रहा था। और आज क्योंकि टाइम सबको संडे है तो फिर आज फाइनल सेलिब्रेशन हो रहा है ओणम का सोसाइटी में। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि साउथ में क्या रिचुअल्स वगैरह होते हैं, क्या कस्टम होते हैं, बट हाँ इसके पीछे एक स्टोरी है जो मतलब कि क्यों ये ओणम वगैरह मनाया जाता है। वैसे तो हार्वेस्टिंग, गुड हार्वेस्टिंग के लिए मनाया जाता है, बट इसके पीछे एक स्टोरी है कि ये क्यों मनाया जाता है। और चलते हैं फ़िलहाल जहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है। कुछ तो राक्षस वगैरह भी बनाए जाते हैं, तो मैं चलते हैं अभी पंडाल की ओर। बचपन में हम लोग भी सुना करते थे ओणम है, ओणम की छुट्टी है, बट एग्जैक्टली पता नहीं था कि ओणम क्यों मनाया जाता है। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो जैसे गणपति जी को धूमधाम से लाया गया था, उसी तरह से महाराजा जो महाबली थे उनको धूमधाम से पूरी सोसाइटी में घुमाया जाता है। मतलब एक राजा बन के आते हैं, 2 शेर उनके साथ में आते हैं। तो देखते हैं कैसा होता है। തിരുവാവണിരാവ് മനസാകെ നിലാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോടപ്പാട്ട്। तो वैसे तो जो ओणम होता है उसको मैंने बताया था जैसे कि गुड हार्वेस्टिंग के लिए किया जाता है, बोले तो सीज़न की अच्छी फसल के लिए। मिड ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो जाता है और मिड ऑफ सितंबर तक ये रहता है। 10 डेज़ का बेसिकली ये फेस्टिवल होता है। वैसे तो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है ओणम फेस्टिवल। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट काइंड ऑफ फेस्टिवल है ये। ऐसा बोलते हैं कि अपने किंग महाबली का ये लोग वेलकम करते हैं, बड़े ही ग्रैंड वेलकम करते हैं। ये नाच के, गा के, फूलों से सजा के, खूब सारे पकवान बना के। और महाबली जो थे वो किंग थे, एक ज़माने में वो केरला के राजा हुआ करते थे। तो इसकी एक है स्टोरी, मैं आपको बताऊंगी आगे। तो ये है ओणम के किंग राजा महाबली। बेसिकली जैसे हमारे रामलीला होती है ना, तो राम बनते हैं, लक्ष्मण बनते हैं, रावण बनते हैं, ऐसे ही यहाँ पे ये किंग महाबली बनते हैं हर साल। और 10 दिन के लिए ये मतलब जो भी फेस्टिवल होता है उसमें ये ऐसे परफॉर्म करते हैं और पूरी सोसाइटी में घूमते हैं। तो ये बने हैं किंग राजा बली, महाबली। और ये हैं उनके दोनों साथ में शेर, बड़े बड़े। प्रहलाद की कहानी तो सबने सुनी ही होगी। जो प्रहलाद हिरण्यकश्यप के बेटे थे, तो जो प्रहलाद के पोते थे, किंग जो थे, महाबली किंग जो थे, वो प्रहलाद के पोते थे। बट वो असुरों की प्रजाति के थे, वो राक्षस प्रजाति में आते थे। बट वो बहुत अच्छे असुर थे, मतलब अच्छे राक्षस कैटेगरी में आते थे, सबका भला करते थे। उनके राज में कोई भी दुखी नहीं था, वो सबकी मदद करते थे, एक दानवीर थे। और सबको मतलब कोई ना फाइनेंशियली, ना खाने के मामले में, किसी के मामले में कोई भी दुखी नहीं था। उनकी प्रजा बहुत ही एक हैप्पी स्टेट माना जाता था उनके स्टेट को। वो केरला के किंग थे और बहुत बड़े डिवोटी थे, भक्त थे भगवान विष्णु के, वो बहुत बड़े। वो इतने अच्छे थे कि उनको देख के बाकी देव लोग जलने लगे। वो सोचने लगे कि आपस में गॉसिपिंग करने लगे कि यार ये इतना अच्छा है, असुर है, इतना अच्छा होगा तो फिर सब इसी की जय जयकार होगी, हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं, ये छा जाएगा धरती पे फिर। तो फिर इसके बाद सारे देवता लोग मिलके बताते हैं, भगवान विष्णु को अप्रोच करते हैं कि ये तो असुर है और ये कैसे इतना फेमस हो रहा है ये वो। तो लॉर्ड विष्णु प्लान बनाते हैं। वो एक वामन, एक छोटे से ब्राह्मण का अवतार करके वो धरती पे जाते हैं महाबली के पास। और वो छोटे से ब्राह्मण के रूप में जब जाते हैं तो पूछते हैं, महाबली से बोलते हैं कि मुझे कुछ चाहिए। तो महाबली सोचते हैं कि ये तो छोटा सा ब्राह्मण है, बच्चा है, जो मांगेगा मैं दे दूंगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए मैं दे दूंगा, वो ऐसे बोलते हैं। इसमें शुक्राचार्य होते हैं जो उनके एडवाइजर होते हैं उस टाइम पे महाबली। वो बोलते हैं नहीं, मुझे ये मामूली ब्राह्मण नहीं लग रहा है, ये मामूली बच्चा नहीं है, ये कोई दैवी शक्ति है, आप ऐसे मत करो, वचन मत दो। तो वो बोलता है नहीं नहीं, ये तो कोई दैवी नहीं है, ये तो बच्चा है, मैं दे दूंगा। तो जो वामन अवतार में विष्णु जी आए होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे जहाँ जहाँ मैं मुझे 3 कदम जमीन चाहिए। वो बोलते हैं ठीक है, बस 3 कदम जमीन मैं दे दूंगा, आप ले लेना 3 कदम जमीन। तो महाबली के वचन देते ही वामन अपना साइज बहुत बिग कर लेते हैं, बहुत बड़े बन जाते हैं। और इतने बड़े बन जाते हैं कि वो अर्थ से, आसमान से बाहर निकल जाते हैं। पहला कदम वो अर्थ के ऊपर ही रख देते हैं, जो हमारी धरती है उसके ऊपर, हमारा जो प्लेनेट है। सेकंड कदम वो रखते हैं आसमान के ऊपर, पूरा स्पेस ले लेते हैं। थर्ड कदम जो उनका होता है वो सोचते हैं, रखने ही वाले होते हैं कि कहाँ रखें, उतने में महाबली अपना सर नीचे कर देते हैं। तीसरा कदम अपना महाबली के सर के ऊपर रख देते हैं और महाबली पाताल लोक चले जाते हैं। तो पहले ऐसा होता था ना, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, नर्क लोक। तो जैसे ही महाबली पाताल लोक में एंटर करते हैं वैसे ही उनको पता लग जाता है कि यार ये तो कोई दैवी शक्ति सच में है। तो वो बोलते हैं कि आप अपने असली रूप में आओ वामन देव, आप कौन हो। तो
तो वामन देव अपने असली रूप में आते हैं, विष्णु भगवान होते हैं और वो बहुत खुश होते हैं महाबली की मतलब करुणा देख के कि ये तो बहुत दयावान है। वो महाबली को आशीर्वाद देते हैं और एक वरदान देते हैं कि आप साल में 10 दिन अपने स्टेट केरला में आ सकोगे लोगों को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। तो तब से प्रथा चली आ रही है, ऐसा मानते हैं कि 10 दिन के लिए महाबली आते हैं अपने स्टेट को देखने के लिए, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कोई बीमार तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो इसीलिए उनका भव्य स्वागत किया जाता है 10 दिनों में। इनका एक टेम्पल भी बताते हैं सुचिंद्रम करके, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इनको डेडिकेट है वो टेम्पल। तो बेसिकली होता ये है कि जैसे 10 दिन तक बताते हैं कि केरला के जितने भी लोग होते हैं जो ओणम सेलिब्रेट करते हैं वो लोग पूकलम बोलते हैं, मतलब कि जो फ्लावर बेड बनाते हैं अपने घर के आगे, फ्लावर्स की रंगोली बनाते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ एपड़ बनाते हैं पहाड़ियों में, और नोएडा में भी, दिल्ली में भी जैसे दिवाली में आगे से रंगोली बनाते हैं, ऐसे ये लोग फूलों की रंगोली बनाते हैं घर के आगे 10 दिन तक, उनका मतलब वेलकम करते हैं। और सेकेंड चीज़ इसमें ओना संध्या बोलते हैं, मतलब मैं शायद गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, ओनम संध्या बोला जाता है। तो केले के पत्ते में इसमें बताते हैं 25 प्रकार के डिशेस रख के खाया जाता है, जैसे कि आप अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो दिख रहा है वीडियो इमेज में देखिए। तो 25 प्रकार के खाना रख के परोसा जाता है, शाम को खाया जाता है, वो भी केले के पत्ते पे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मैंने भी एक बार खाया था, ओणम का खाना नहीं था, वो किसी फंक्शन का खाना था। तो ये हमारे राजा महाबली पूरी सोसाइटी का चक्कर लगा के अब पंडाल में आ चुके हैं, उनके शेर भी पंडाल में आ गए हैं और आपको स्टेज के बीचों बीच दिख रहा होगा कुछ जौ वगैरह रखी है, तो पूजा वूजा होगी उसकी अभी कुछ। ये हमारे महाबली जी अब दिया जलाने जा रहे हैं और अपनी पूजा अर्चना वगैरह करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि केरला में रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन, मतलब आपका जो भी रिलीजन है कुछ भी है, हर इंसान ओणम मनाता है, क्योंकि वो राजा सभी के थे, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे ईसाई है, कोई भी है, तो इसको सब मनाते हैं, सभी बड़ी धूमधाम से इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी यहाँ की। अब ये एक एक सिंबल है, ये एक यूनिटी का, एक टीम वर्क का, जो सारी फैमिली, सारे मेंबर्स इसको मिलके बनाते हैं, मतलब विदाउट एनी दिस काइंड ऑफ कम्युनलिज्म थिंग, इसको सारे लोग मिलकर मनाया जाता है। और इसके अलावा जो फेस्टिवल होता है ओणम, उसमें ये लोग अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं जो बहुत सुंदर लगती है ऑब्वियसली, मतलब वाइट और क्रीम काइंड ऑफ ड्रेस होता है, साड़ी जैसा नहीं होता है प्रॉपर, मुंडू बोलते हैं उसको, मुंडू सेट बोलते हैं बेसिकली उसको, और बड़ा ही अच्छा होता है। साड़ी जैसे एक पूरी होती है, वो 2 टुकड़ों में होता है, नीचे का पार्ट अलग से लपेटते हैं, ऊपर वाला पल्लू वाला पार्ट उनका अलग से होता है, तो जब आप देखोगे आपको पता लगेगा। और आदमी लोग भी अपना धोती, वाइट धोती एंड शर्ट में होते हैं, तो प्रॉपर रिचुअल्स फॉलो करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। केरला इज़ अ मतलब पूरा साउथ में बोलूँगी इट्स अ रिच इन कल्चर। ये अपने कल्चर को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, जो पहनावा हर चीज़ ये प्रॉपर फॉलो करते हैं। और जो ये शेर बने हुए हैं यार, मुझे पहले लगा कि इन्होंने कुछ लगा रखा है, बट ये सच में इनका पेट है और ऊपर से पेंटिंग करी हुई है, और इतनी सुंदर पेंटिंग करी हुई है कि लग ही नहीं रहा कि सच में पेट है या फिर पेंटिंग है। तो अब है कल्चरल प्रोग्राम्स की बारी, पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है, अब स्टार्ट होंगे कल्चरल प्रोग्राम आफ्टर दिस ढोल, मतलब जो भी बजा रहे हैं इसके बाद। വസിഷ്ഠവാമദേവാദിവന്ദിതമഹാരസിക്കും കാലം ആപത്തൊന്നാർക്കുമൊട്ടില്ല താനും. ആൻഡ് എൻ്റെ എല്ലാ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ ഒരു വളരെ വളരെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഒരു ഓണാശംസകൾ. And for all the non-Malayali friends who have come to join us here, I just want to let you know that we are so excited and honored to have you celebrate this grand festival of our tiny little God's own country. So I'll be just explaining why we celebrate Onam in Kerala and world over for that matter, right? तो अब ये सेम वही कहानी नरेट कर रहे हैं जो मैंने आपको सुना दी है कि ओणम क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है, यही सब।
തുള്ളി തുള്ളി और ये है यहाँ का फेमस सॉन्ग ओनम का, तिरुवथिरा इसको बोलते हैं। इसका सेपरेट मैंने वीडियो अपलोड किया है और डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक अवेलेबल है।